कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत पहाड़ी पर होती है, जहाँ लाइक, लिक और जोया जोया नाम के दो प्रेमी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उनके चेहरे पर बेपनाह खुशी थी। लाइक जोया को अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों एक मीठी, लंबी किस्में खो जाते हैं। उस पल उनके लिए पूरी दुनिया ठहर गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो प्यार की परिभाषा बस यही है। लेकिन तभी उनकी खुशी पर एक बुरी नजर पड़ती है। ये नजर थी एक जादूगरनी की, जो उन दोनों से बुरी तरह जलती थी। वो उनका प्यार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी जलन इतनी ज्यादा थी कि उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने अपनी मंत्र शक्ति से जोया को अपने वश में कर लिया। जोया का प्यार अचानक एक अजीब सी उदासी में बदल गया। वो जादूगरनी के इशारे पर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ने लगी। लाइक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे किसी सम्मोहन में हो बिना सुने आगे बढ़ती रही। लाइक चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। जोया ने बिना सोचे समझे पहाड़ी से छलांग लगा दी। लाइक अपनी आंखों के सामने अपने सच्चे प्यार को खोते हुए देख रहा था। उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए। जोया को इस तरह मरते हुए देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने भी उसी जगह से छलांग लगा दी। लेकिन जादूगरनी ने उसे एक भयानक श्राप दिया था। वो श्राप ये था कि लाइक कभी मर नहीं पाएगा और एक भूत बनकर हमेशा भटकता रहेगा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी लाइक को मौत नहीं आई। वो बस अपनी जोया की मौत के गम में पागल होकर घूमता रहा। ये सब देखकर उस जादूगरनी को यकीन हो गया था कि लाइक को मारना नामुमकिन है। इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने गांव वालों को लाइक के खिलाफ भड़का दिया, ये कहकर कि वो एक राक्षस है। गांव वालों ने लाइक को पकड़ लिया और उसे एक ताबूत में बंद कर दिया। फिर उस ताबूत को जमीन के बहुत अंदर दफना दिया, ताकि वो कभी बाहर ना आ पाए। 300 साल बाद, नई सदी, नई कहानी। 300 साल बीत गए। अब हम साल 1995 में हैं। सूजी नाम की एक जवान लड़की ट्रेन से अमेरिका आ रही थी। सफर के दौरान उसे एक लिफ्ट मिली और वो एक आलीशान हवेली पहुंची। वहां पहुंचने पर एक बूढ़ा चौकीदार, जिसका नाम जुग्गा था, गेट खोलता है। हवेली के अंदर का नजारा बहुत भव्य था। सूजी चारों तरफ देख रही थी, तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है। वो तस्वीर किसी जवान और खूबसूरत आदमी की थी। सूजी ने वहां मौजूद नौकर से पूछा, ये तस्वीर किसकी है? तभी सीढ़ियों से उतरकर एक खूबसूरत महिला आती है। वो डायना थी। डायना ने बताया, ये तस्वीर लाइक की है। वो हमारे रक्षक परिवार का एक महान और अच्छा जादूगर था। सूजी को अब ये पता चला कि वो भी उसी जादूगर परिवार से है जिसे रक्षक परिवार के नाम से जाना जाता था। सूजी वहां नौकरी के लिए आई थी। परिवार ने अखबार में नौकरानी की जरूरत का विज्ञापन दिया था। डायना ने सूजी को बताया कि अब इस बड़ी हवेली में गिने चुने लोग ही रहते हैं। उन्होंने उसे अपने परिवार से मिलवाया, उनके पति, उनका बेटा रायन और उनकी शरारती बेटी जिन कोरिया। डायना सूजी को बताती है कि रायन का दिमाग ठीक नहीं है, क्योंकि उसे अपनी माँ हर जगह दिखाई देती है, जबकि उसकी माँ जोया की मौत बहुत पहले समुद्र में डूबने से हो चुकी थी। हालांकि रायन को इस बात पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है और वो अकेले में उससे बात करता रहता था। डायना कहती है कि उसे लगता है कि रायन पागल हो गया है, इसलिए उसने अपनी एक दोस्त डॉक्टर को बुलाया है, जो पिछले 5 साल से रायन का इलाज कर रही है। रात को जब सूजी अपने कमरे में कपड़े ठीक कर रही थी, तब उसे एक सफेद चादर ओढ़े कोई नजर आता है। उसे लगता है कि रायन उसे डराने आया है, लेकिन जब वो चादर हटाती है तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन तभी उस चादर के नीचे से एक डरावनी औरत की आत्मा प्रकट होती है। वो आत्मा सूजी से कहती है, कोई है जो तुम्हारा सदियों से इंतजार कर रहा है और अब वो आ रहा है। इतना कहकर वो आत्मा गायब हो जाती है। लाइक का पुनर्जन्म। उसी रात जमीन के नीचे खुदाई का काम चल रहा था। तभी मजदूरों को कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो उन्हें एक इंसानी कब्र मिली। वो कब्र लाइक की थी। जैसे ही उन्होंने ताबूत की जंजीरें तोड़ी, लाइक अपनी कैद से आजाद हो गया। बाहर आते ही उसने सभी मजदूरों पर हमला कर दिया और एक एक करके सबको मार डाला। फिर वो अपने आलीशान महल यानी अपनी हवेली में पहुंचा। हवेली में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी सामू से होती है। लाइक अपनी जादुई शक्ति से सामू को अपने वश में कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या अभी भी रक्षक परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। जब सामू हाँ में जवाब देता है तो लाइक की आत्मा घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाके वो हर एक चीज को देखने लगता है और सामू को बताता है कि ये उसका घर है। तभी उसे सूजी और रॉकी मिलते हैं। सूजी लाइक को देखकर सोचती है कि ये कोई पागल आदमी है जो शराब पीकर आया है। लेकिन लाइक रॉकी को दीवार पर लगी अपनी तस्वीर दिखाता है और कहता है, ये मेरी ही तस्वीर है। जब मैं यहाँ था तो एक महान कलाकार ने इसे बनाया था। तभी वहां डायना आती है और अपने बच्चों को लाइक से दूर रहने के लिए कहती है। वो लाइक को एक धोखेबाज समझती है। डायना लाइक को एक कमरे में ले जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है और जिंदा कैसे है। लाइक को कुछ याद आता है और वो एक गुप्त दरवाजा खोलता है। वो डायना को उस गुप्त तहखाने के अंदर ले जाता है, जिसे डायना ने आज तक कभी नहीं देखा था। तहखाने के अंदर हीरे, जवाहरात, सोना और चांदी भरी हुई थी।
ये सब देखकर डायना को यकीन हो जाता है कि ये असली में लाइक ही है। लाइक डायना से कहता है कि वो एक पिशाच है और वो इस परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगले दिन खाने की मेज पर डायना अपने परिवार वालों को बताती है कि लाइक उनके दूर के रिश्तेदार हैं। वहीं डायना उस डॉक्टर से भी लाइक का परिचय करवाती है। लाइक अपनी फैक्ट्री के कारोबार के बारे में पूछता है। डायना उसे बताती है कि उनकी फैक्ट्री कब की बंद हो चुकी है और एक बड़े खानदान की औरत ने उसे खरीद लिया है। ये सुनकर लाइक कहता है, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। मैं फिर से अपनी फैक्ट्री को चालू करूंगा। तभी वहां सूजी आती है। लाइक उसे देखता है और उसे जोया कहकर बुलाता है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल जोया से मिलती थी। वे दोनों हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे का परिचय देते हैं। बदला लेने की आग। इधर रिंकी, जो असल में वही जादूगरनी थी, को पता चलता है कि जिस ताबूत को 300 साल पहले दफनाया गया था वो मिल गया है और उसे तोड़ने के बाद मजदूरों को मारा गया है। वो समझ जाती है कि लाइक आजाद हो गया है। वो तुरंत हवेली पहुंचती है और डायना से मिलती है। तभी वहां लाइक आता है। जब लाइक उससे हाथ मिलाता है तो उसे एहसास हो जाता है कि ये वही जादूगरनी है। वो रिंकी को दूसरे कमरे में ले जाता है और उससे फैक्ट्री के काम के बारे में बात करता है। रिंकी लाइक को किस करती है और कहती है, अब ये फैक्ट्री मेरी है और तुम जान गए होगे कि मैं कौन हूँ। लाइक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। मैं तुम्हें तुम्हारे काले जादू के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। रिंकी हंसते हुए कहती है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं 500 सालों से यही करती आ रही हूँ और मैंने रूप बदलकर इस दुनिया में ऐश की है। रिंकी के जाने के बाद लाइक डायना को उसके बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है, यही वो चुड़ैल है जिसने मेरे प्यार और मेरे माता पिता सब कुछ छीन लिया था और मैं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था। डायना लाइक को समझाती है और कहती है कि वो चाहे तो फिर से एक नई फैक्ट्री शुरू कर सकता है और अपने परिवार को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लाइक सबसे पहले अपनी हवेली की मरम्मत करवाता है। वो खंडहर हुई हवेली को फिर से शानदार बना देता है। फिर वो अपनी फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए एक आदमी को अपने साथ लेकर बड़े बड़े व्यापारियों के पास जाता है। वो जादू से उन्हें अपने वश में करके रिंकी की फैक्ट्री छोड़कर अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए मना लेता है। इस तरह उसकी फैक्ट्री फिर से अच्छे से चलने लगती है। एक दिन वही डॉक्टर लड़की लाइक को रिंकी के कमरे में झांकते हुए देख लेती है। वो वहां रखे एक लैंप को देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या चीज है। डॉक्टर को लाइक पर शक हो जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है।